देखिए, आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है लोक हितवाद, यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका भी कहते हैं इसको जो है। ये टॉपिक क्या है, देखिए इसमें पूरा डिस्कस कर रहे हैं हम आपके साथ। लोकहितवाद क्या है, लोकहितवाद के मामले क्या हैं, या फिर मामलों में लोकहितवाद मामले नहीं माने गए कौन से ऐसे हैं, लोकहितवाद के लिए प्रमुख मुख्य बातें क्या हैं, या फिर पत्र समाचार पत्रों के अंतर्गत कैसे PIL है। अब देखिए, इन टॉपिक को हम सारा ही लोकहितवाद यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लोकहितवाद है क्या। अब देखिए, लोकहितवाद की हम बात करते हैं, लोकहितवाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, यानी 20वीं शताब्दी की उत्तरार्ध की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है या कंसेप्ट है। जनसाधारण को सस्ता और शीघ्र त्वरित न्याय उपलब्ध कराना, या फिर संविधान अनुच्छेद 39 के उपबंधों को मूर्त रूप प्रदान कराना का एक सार्थक माध्यम है। यानी कि लोकहितवाद क्या है, मतलब यह है जनसाधारण को सस्ता त्वरित शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना और संविधान के अनुच्छेद 39A या क को उपबंधों को मूर्त रूप प्रदान करने का एक सार्थक माध्यम है, जिसे कहते हैं यह लोकहितवाद है। लोकतंत्र में लोकहितवाद के वाद को विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यानी कि लोकतंत्र में लोकहितवाद में विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। विधि का शासन केवल संपन्न वर्ग के हितों की ही सुरक्षा करना नहीं है, अपितु समाज के कमजोर वर्ग को भी न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराना होता है। वस्तुतः यह लोकहितवाद की जो परिकल्पना है, ये जो कंसेप्ट है, ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो किसी भी कारणवश न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ होते हैं, फिर भी सामान्य हित रखने वाले अनेक व्यक्ति की ओर से कुछ व्यक्तियों द्वारा या फिर किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कराने का यह एक प्रभावी साधन है। अब देखिए, लोकहितवाद के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। लोकहितवाद है क्या, यानी कि लोकहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL से जो अभिप्राय है, एक ऐसे वाद या न्यायिक कार्रवाई से है जिसमें जनसाधारण या जनता एक बड़े वर्ग का हित निहित हो या शामिल। मतलब देखिए, PIL जनहितवाद है क्या, इससे क्या अभिप्राय है, यानी कि ऐसा वाद या न्यायिक कार्रवाई से है जिसमें जनसाधारण या जनता की एक बड़े वर्ग के हित निहित हो या शामिल। जब कोई व्यक्ति अपने हितों के संरक्षण के लिए अर्थ अभाव या धन के अभाव में या फिर किसी अन्य कारण से न्यायालय तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसे लोकहितवाद यानी PIL के माध्यम से उसके हितों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। यही एक लोकहितवाद कहते हैं, यानी लोकहितवाद से अभिप्राय ये हो। दूसरी बात देखिए, इसमें यह अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम या वर्षित यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई व्यक्ति धन के अभाव में, अर्थ के अभाव में या निर्धनता के कारण न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ रहता है, तो उसकी ओर से कोई भी अन्य व्यक्ति या संगठन न्यायालय में दस्तक दे सकता है। यही एक लोकहितवाद है जो यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है अखिल भारतीय रेलवे शोषित संघ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में। अब जैसे मान लें एग्जाम्पल की बात, उदाहरण के बात देखते हैं, उदाहरण के रूप में देखते हैं हम जो है, जैसे गंगा के पानी में सबका हित है, यानी गंगा का जो पानी है वो सबके लिए है, सबका भला है उसमें। उसके पानी का उपयोग जन साधारण के लिए किया जाता है
और अतः गंगा के पानी को दूषित होने से बचाने के लिए उस पानी पर हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा लोकहितवाद लाया जा सकता है। अब देखिए जो है ये हमारा लोकहितवाद में मामले कौन कौन से हैं। अब लोकहित मामले के मामले कौन से मामले नहीं आते हैं। अब देखिए लोकहितवाद की हम बात करते हैं, जो मामलों की बात करते हैं, यानी कि न्यायालय समय समय पर लोकहितवादों की व्याख्या करते रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं बंधुआ मजदूरी की बात करते हैं, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी के संबंध में, बाल शोषण के संबंध में, नारी उत्पीड़न के संबंध में, पुलिस यंत्रणा के संबंध में, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, दलित और पिछड़े वर्गों पर अत्याचार के संबंध में बात करते हैं, पारिवारिक पेंशन है, हिंसा से प्रभावित पीड़ित है, नारी निकेतन की दुर्दशा है, कारागारों में शोषण, उत्पीड़न आदि व्यवस्था, वैसे बहुत सारे कारण हैं जो हम जो है जिनको हम लोकहितवाद या पीआईएल के अंतर्गत मामले मानते हैं। वहीं पर देखिए कुछ वाद ऐसे हैं जो लोकहितवाद नहीं माने जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए देखिए अब जो है भूमि स्वामी और किराएदार के मध्य जो विवाद आता है इसको पीआईएल के अंतर्गत नहीं रखा गया है, या फिर सेवा नौकरी से संबंधित मामले जो है उनको पीआईएल के अंतर्गत नहीं रखा गया। सरकार के विरुद्ध निजी शिकायतें जो होती है वो पीआईएल के अंतर्गत नहीं होती है। यहीं पर देखिए एक हमारे मोहम्मद कमालुद्दीन अंसारी बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने ऐसे मामले को लोकहितवाद नहीं माना है जिसमें सड़कों के निर्माण हेतु उच्च न्यायालय को निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई। इसको पीआईएल नहीं माना। देखिए वहीं पर देखिए सिमरनजीत सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में यह कहा गया है कि निजी हितों से जुड़े मामले लोकहित मामले के माध्यम में नहीं उठाए जा सकते, यानी निजी हितों से जुड़े मामले लोकहित के मामले में नहीं उठाए जा सकते हैं या लोकहित के माध्यम से नहीं उठाए जा सकते। अब देखिए ये हमने डिस्कस किया, इन विवेचनाओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लोकहितवाद के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है या क्या चीजें आवश्यक है। अब जैसे मान लीजिए लोकहितवाद के रूप में मुख्य बातें जो है, एक है उसका व्यापक जनहित का जुड़ा होना है, यानी कि जो है लोकहितवाद के अंतर्गत जो है ये बात है उसका व्यापक जनहित से जुड़ा होना। दूसरी बात उसमें जनहित का न्याय हित होना नहीं है, मतलब इसमें जो है निजी हित का निहित होना नहीं होना चाहिए। तीसरी बात उसका राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, यानी पीआईएल के अंतर्गत मुख्य बात क्या है, पीआईएल का यह है मतलब लोकहितवाद का जो मुख्य उसका जो व्यापक जनहित से जुड़ा होना चाहिए। दूसरी बात उसमें निजी हितों का निहित नहीं होना चाहिए। तीसरी बात उसका यानी उसका राजनीति से प्रेरित वो नहीं होना चाहिए। वहीं पर देखें जनता दल बनाम एचएम चौधरी के मामले में निर्धारित किया गया है राजनीति से प्रेरित किसी भी मामलों को लोकहितवाद नहीं माना जा सकता। अब देखिए पत्र समाचार पत्र की जो कटिंग है इसके अंतर्गत देखिए हम जो है लोकहितवाद जैसे ही एक और अवधारणा है, इन लोकहितवाद की जयवादों की जैसे ही एक और अवधारणा है जो भी कंसेप्ट है, पत्र समाचार पत्रों की कतरने को रिट मानकर उन पर कार्रवाई करना, यानी कि जो है पत्र समाचार पत्रों के कतरने की रिट मानकर उन पर कार्रवाई करना। इन दिनों यह प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कई बार पीड़ित या व्यथित व्यक्ति या स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उच्च न्यायालय में पत्र द्वारा अपनी व्यथा अवगत कराकर कार्रवाई की मांग की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा ही ऐसे पत्रों को रिट मानकर कार्रवाई की जाती है। अनेक बार स्वयं न्यायालय समाचार पत्रों की कटिंग या फिर समाचार पत्रों के आधार पर ही कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। अब समाज के निर्धन एवं कमजोर वर्गों के लोगों को न्याय सुलभ कराने का यह एक सर्वोत्तम तरीका है। आज आवश्यकता केवल इस बात की है कि व्यवस्था का दुरुपयोग ना हो। अब देखिए एक मलबाद है हमारा संतोष सूद बनाम गजेंद्र सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि
सिविलवाद के लंबित रहते लोकहितवाद ग्राह्य नहीं है। देखिए मैंने इसमें PIL, जनहित याचिका या लोकहितवाद को पूरा डिस्कस किया है आपके साथ। देखिए इसमें इतना ही कुछ है। आगे मैं रविंद्र कुमार एडवोकेट आगे फिर आपसे मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक।